करागरम एक्सप्रेस 42 डाउन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाँ जी शेख साहब, ईद मुबारक सर। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो जनाब हम लोग अभी बैठे हुए हैं मली रेलवे स्टेशन पे, और आज का जो पड़ाव है हमने इधर डाला हुआ है प्लेटफॉर्म पे, और ये ऊपर जो है ना हमारा लगा हुआ है ये नीम का दरख्त। तो उसके साए तले हम जो है ना बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन के आने का। ईद का दूसरा दिन है, कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन हो चुकी है। तो अब जो है ना हम लोग वेले ही बैठे हुए थे दोनों सोचा कि जाके ना अब ट्रेन को देख लेते हैं, क्योंकि उसके बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं ना चलती। तो अभी हम लोग जो है ना यहाँ पे इंतज़ार करेंगे कुछ ट्रेन के आने का। शेख साहब, आज का एक्शन कहाँ से आ रहा है हमारे पास? डाउन से आ रहा है या आपसे आ रहा है? मेरे ख्याल में पहले डाउन से आई, पहले डाउन से आ रही हैं। चलो जी। आज की वैसे फॉरकास्ट के मुताबिक आज भी गाड़ियाँ लेट हैं। अब वो लेट होने का ड्यूरेशन आपको पता है, वो अभी रिसेंट क्या है, शायद कोई डिरेलमेंट वगैरह हुई थी, कहीं हुई तो है, मुझे इस बारे में बट वो डिरेलमेंट की वजह से सुना था कि ट्रेन जो है ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हैं, और कुछ इंजन फेलियर्स भी आ रहे हैं। तो उसकी वजह से ट्रेन का जो एक बार टाइम टेबल ख़राब हो जाए ना, फिर उसको हफ्ते 2 हफ्ते कहीं जाते हैं उनके जो है ना उनको वापस अपने मामूल पे आने में। ऐसे ही है। सही। तो बस अभी हम जो है ना इंतज़ार करते हैं डाउन गाड़ियाँ आ जाएँ, उनको रिकॉर्ड करते हैं, फिर अब भी उतनी देर में रेडी हो जाएगी कोई ना कोई। तो भाई गर्मी बड़ी है, ट्रेन आने को है, और ये लड़के जो है ना पटरी पे जो है ना अपनी ये तकरीबकारियों से जो है ना बाज नहीं आ रहे हैं। पता नहीं क्या मज़ा आता है इनको इस तरह के काम करके। मली रेल स्टेशन आने से पहले हम लोगों ने 2 ट्रेन को रिकॉर्ड किया था वायरलेस गेट फाटक से। तो उसमें एक गाड़ी हमारे पास ही अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 10 डाउन। पहले तो वो हमारी जो है ना वो जान पहचान में आई ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर एसी स्टैंडर्ड होता लगा हुआ, बट आज रेग में एसी स्टैंडर्ड गायब था। बहरहाल बाद में जो है ना कन्फर्मेशन हुई कि ये अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ही है। फिर उसके बाद पीछे से आई है करागरम एक्सप्रेस 42 डाउन। तो उसका जो एक्शन था वो भी हमने वहाँ से रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे मली रेलवे स्टेशन पर। कराची एक्सप्रेस 16 डाउन मली रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है, और अभी हार्डली 5 मिनट्स हुए हैं। मिल्लत एक्सप्रेस को यहाँ से गुजरे हुए, तो इस ट्रेन ने जाना है, यहाँ पे लगता है हॉल्ट करना है। 8215 GMA 30। ये हैं हालात करागरम एक्सप्रेस के। तो इसके बारे में भी एक अपडेट सुनी सुनाई हमें जो है ना मालूम चली है, वो ये है कि करागरम एक्सप्रेस का जो रेक है वो भी तैयार हो रहा है, बट अभी उसकी जो अनाउंसमेंट है और कंफर्मेशन है वो अभी तक नहीं आई है। कितनी बुरी कंडीशन में है ये ट्रेन। कराची एक्सप्रेस 16 डाउन। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 6 डाउन अप्रोच कर चुकी है मली रेलवे स्टेशन की तरफ, और इससे पहले यहाँ से 2 गाड़ियाँ गुजर के गई हैं, जिसमें से कराची एक्सप्रेस थी और मिल्लत एक्सप्रेस थी। इंटरसिटी में ट्रेन की जो रफ्तार है वो इतनी ही है, मतलब 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा।
इस सामने रश देखें आप लोग। बेसिकली यहाँ पे जो है ना ऊँट की कुर्बानी हो रही है और यहाँ पे जो है ना ऊँट ने नाच दिखाया हुआ था, तो लोग सारे जो है ना ये वही नाच ऊँट का देख रहे थे। नवीद साहब भी गए हैं उसको कवर करने के लिए, वो देखें टोपी पहन के, लेकिन ऊँट गिर गया हुआ उतनी देर में। आज का था अनोखा सीन। एक ही ट्रेन के साथ 3 इंजन्स लगे हुए हैं और एक जो है ना पीछे पुश कर रहा था एज अ बैंकर, और आगे 2 लीड इंजन्स लगे हुए थे, ट्विन लीड पावर सी GMU 30 8206 8205। इतनी देर से बैठे हुए थे स्टेशन पे, तो अभी तो फिलवक्त गाड़ियों के आने में ना कुछ वक्त है हमारे पास, तो सोचा जाके ना पानी ले आते हैं क्योंकि प्यास लग रही है और गर्मी भी आज ज़्यादा है और हल्की फुल्की हब्स भी महसूस हो रही है यहाँ पे। तो नवीद साहब जो है ना मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं और अब जो है ना जाके अंदर बाज़ार से जो है ना वो लेते हैं पानी वाली बोतल, ताकि जो है ना हाइड्रेशन का जो मामला है वो तंग ना करे हमें ज़्यादा। ये आइसक्रीम सोडा जो है ना हम लोगों ने ले लिया पानी की जगह, क्योंकि पानी जो है ना ठंडा था नहीं और जितनी गर्मी है उसके हिसाब से हमारी जो है ना प्यास भी नहीं थी बुझनी, तो बस वापस आ गए प्लेटफॉर्म पे। मेरे दिमाग में ना इससे रिलेटेड एक आइडिया आया था, वो ये था कि जब ये घास उग जाती है पटरियों पे, तो ये जो रेवड़ चरवाने के लिए लोग आए हुए हैं लेके अपनी बकरियों को, इनसे बात करके ये बकरियों को जो है ना पटरी पे छोड़ दिया जाए, ताकि जो है ना जो जितनी भी उगी हुई घास है वो सारी खा के ये उस ट्रैक का जो मामला है उसको क्लियर कर दें। काफ़ी परेशानी वाली बात है कि जो ट्रेन्स हैं वो अपने वक्त के मामूल के मुताबिक ना आ जाएं और फिर उसके बाद आवाम को कितनी ज़्यादा परेशानी होती है और उन मुश्किलात का जो सामना है उनको अकेले करना पड़ता है। पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपने जो बड़े बड़े स्टेशन हैं उन सब पे जो है CIP लॉन्च और फर्स्ट क्लास लॉन्च जो है उनको बना दिया हुआ है और उनमें AC इंस्टॉल्ड है, तो आप लोग जाके आराम से उसमें इंतज़ार कर सकते हैं जब तक आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ जाती। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था जो कि हनीफ अब्बासी साहब ने लिया था और उसके बड़े शुक्रगुज़ार भी हैं कि इससे जो है ना आवाम की जो ये मुश्किलात थी उनमें काफ़ी हद तक कमी आई है। साढ़े 3 घंटे की ताख़ीर का शिकार होने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस अभी जो है कराची कैंट रेलवे स्टेशन निकल के आ गई है मलीर रेलवे स्टेशन की तरफ। कमोबेश 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गुजरी है ये ट्रेन। डाउन प्लेटफॉर्म के आप मंजर देख सकते हैं और उसके साथ साथ ये पाक बिजनेस एक्सप्रेस 82-7 के साथ एंटर कर रही है मली रेलवे स्टेशन पे। इस्तग़फ़ार, ये हालात हैं पाक बिजनेस एक्सप्रेस के। इसको कहते हैं प्रीमियम ट्रेन।
हनीफ अब्बासी साहब, बराए मेहरबानी इस ट्रेन पर तवज्जो दें, ये प्रीमियर के बजाय अब जो है ना खचाड़ा ट्रेन बन चुकी है। तो आज की हमारी रेल फैनिंग ख़त्म होने को है और ये पाकोला की जो बोतल है वो भी ख़त्म होने वाली है। और अब सेटिंग से हमारे पास आ रही है कराची एक्सप्रेस 8212 AGMU 30 के साथ। तो आए अब आपको जो है ना इसका एक्शन दिखाते हैं। ये क्या कर दिया, गाड़ी को ब्रेक लगवा दी मल्ली रेलवे स्टेशन पे। और मुझे लगता है कि रेलवे के गैंगमैन जो हैं उन्होंने शायद उतरना था यहाँ पे। हाँ जी, आज का हमारा जो ट्रेन स्पॉटिंग सेशन था मल्ली रेलवे स्टेशन का वो मुकम्मल हो चुका है। ईद का दूसरा दिन भी हमारा पूरा अल्हम्दुलिल्लाह कह लेंगे ट्रेन देखने के बाद जो है ना हम कह सकते हैं कि अच्छा गुजर गया। वैसे तो हम घर पे बैठ के बोर ही हो रहे थे, तो आए अब नवीद से जो है ना आखिरी बातें कर लेते हैं। हाँ जी नवीद, कैसा रहा आपका आज का ट्रेन स्पॉटिंग सेशन? रहा, बस ये कि थोड़ा सा स्पीड को मिस किया क्योंकि यहाँ पे वैसे तो स्पीड इतनी है नहीं। हाँ, मगर ये है कि हाफ की ट्रेन हमारे पाकिस्तान में दौड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही गुजरती है। इतनी नहीं गुजरी, थोड़ी स्लो ही गुजरी है, कुछ रुक के गुजरी है। हाँ, ये है कि दिन हमारा अच्छा गुजर गया, ट्रेन देखने सुकून मिल गया। ऐसे ही है। बाकी मस्जिद भी आप दिखाएं स्टेशन के हाथे में मौजूद है, ये स्टेशन बिल्डिंग के साथ। ये मेरी जो है ना बचपन की बड़ी यादें जुड़ी हैं यहाँ से। अच्छा जी, वालिद साहब के टाइम पे जो है ना वालिद साहब यहाँ बैठ जाते थे, मैं यहाँ स्टेशन पे छुप छुप के आके यहाँ। सही है, मतलब नवीद भाई ने भी सही जो है ना वो शुगर लगाए हुए हैं बचपन में। ऐसी बात है, बचपन से ट्रेन का शौक है। यहीं से जो है ना ये जगह देखो आप, ये पॉइंट होता था यहाँ पे ट्रेनें देखी। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ये दोनों यहाँ से देखा, डरते थे क्योंकि कोई उठा के ना ले जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो हाँ, वो बचपन का जो है वो डर तो होता ही है। ट्रेन देखते तो भाग जाता था फट। सही है। हाँ, मैं आपको मस्जिद दिखाया था, है वो मस्जिद जिसके बारे में नवीद जिक्र कर रहा है। बचपन की यादें जाना काफ़ी हैं इस मस्जिद से, तो ये अच्छा लगा देख के। तो ये हमारा जो है ना यहाँ से स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता है, ऑफिशियल वे है, और ना आप ये सर्विस लाइन से भी होते हुए जा सकते हैं। तो चलें जी, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो का एंडिंग नोट है ये मल्ली रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग।